और पहले यूक्रेन और अब शराब को टैरिफ को लेकर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में ठन गई है। जी हां, ट्रंप ने धमकी तक दे दी है और कहा है कि अगर अमेरिकन विस्की में उन्होंने टैरिफ बढ़ाया तो इसका अंजाम भी खतरनाक होगा। रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का पद संभाला है तब से वो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ वॉर कर रहे हैं। अब स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को लेकर कारोबारी जंग छिड़ी ही थी कि अब शराब पर टैरिफ को लेकर यूएस और यूरोपीय देशों में ठन गई है। और तो और बात इतनी बढ़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को खुल्लम खुल्ला धमकी दे डाली है। वैसे ट्रंप इस बात का संकेत पहले ही दे चुके थे कि वो यूरोपीय देशों को तगड़ा जवाब देने वाले हैं और अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय यूनियन के देशों ने अमेरिकी विस्की पर ज्यादा टैरिफ लगाया तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि वो इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाले। और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपीय शैंपेन और शराब पर 200% तक टैरिफ लागू कर देंगे। दरअसल शराब को लेकर टैरिफ वॉर की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने यूरोप समेत सभी देशों से इंपोर्ट होने वाली स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया, जिसके तहत अमेरिकी विस्की पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई। बस इसी फैसले से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर यूरोपीय देशों को धमकाते हुए लिखा, अगर ये टैरिफ तुरंत नहीं हटाया गया तो अमेरिका जल्द ही फ्रांस और यूरोपीय संघ के अन्य देशों से आने वाली सभी वाइन, शैंपेन और अल्कोहल उत्पादों पर 200% शुल्क लगाएगा, जो अमेरिका में वाइन और शैंपेन के कारोबार के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूएस और यूरोप आमने सामने हो। अभी कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को मदद को लेकर दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी, जब ट्रंप के यूक्रेन को मदद देने से इनकार करने पर यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि ये टैरिफ वॉर कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कहते हैं ना कि जो बोया है वही काटोगे, और ये कहावत जो है पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस आतंकवाद को पनाह दिया पाकिस्तान ने, पाला पोसा बड़ा किया, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया है। और अब पाकिस्तान को दर्द का एहसास हो रहा है कि आतंकी हमले आखिर क्या दर्द देते हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कभी एक एक कर नहीं आती, जब आती हैं तो पाकिस्तान उनसे पूरी तरह घिरा होता है। और फिलहाल पाकिस्तान का समय वैसा ही चल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग का सदमा अभी शहबाज शरीफ के सिर से उतरा भी नहीं था कि दो और इलाकों में पाकिस्तानी सेना फिर पिट गई। वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती हमला करने वाला तहरीके तालिबान का आतंकी बताया जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सैन्य शिविर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और दर्जनों सैनिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। मुसीबत की दूसरी खबर खैबर पख्तूनख्वा इलाके से आई, जहां फ्रंटियर कॉप्स कैंप के पास एक आत्मघाती हमले की कोशिश हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसे हालांकि नाकाम कर दिया। आतंकवाद का साथ देकर दूसरे इलाकों में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को अब उसी का पाला हुआ सांप डस रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में देश में आतंकी हमलों में तेजी दिखी, जो पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा है। सबसे अधिक प्रभावित प्रांत खैबर पख्तूनख्वा रहा, तो वहीं दूसरे स्थान पर बलूचिस्तान। अब जहां तक ट्रेन हमले की बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को बलूचिस्तान का दौरा भी किया। साथ ही कई मंत्री भी बलूचिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं। कानून व्यवस्था के हालात पर समीक्षा की गई है। हालांकि शहबाज सरकार मृतकों की गिनती को लेकर अभी भी सही आंकड़ा लोगों के सामने नहीं रख रही है।
वैसे भी बलूचिस्तान का ट्रेन हमला पाकिस्तानी सेना के मुंह पर कालिख की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान को तालिबान ने डांटा है। जी हां, पाकिस्तान को डांट पड़ी है तालिबान की तरफ से। और सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले हुए, बलूचिस्तान ट्रेन को लेकर, हाईजैक को लेकर जो बात सामने आ रही थी, उसके बाद पाकिस्तान को यह डांट तालिबान की तरफ से पड़ी है। तो देखिए, जो विवाद हुआ था ट्रेन हाईजैक को लेकर, उसके बाद हाईजैक पर फटकार अब बलूचिस्तान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को लगी है। निराधार आरोपों को सिरे से खारिज किया तालिबान ने और कहा कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो निराधार है, बेकार और बेबुनियाद है। गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी ना करे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को डांट पड़ी है तालिबान से। जो आरोप लगाए गए थे बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक पर, उसे निराधार बताते हुए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाया है। और बात कांग्रेस के बड़बोलेपन की करते। जी हां, कांग्रेस के एक नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जयपुर में आईफा अवार्ड्स के दौरान माधुरी दीक्षित को लेकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओछी हरकत बताया और कहा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में अलग ही किस्म के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। सदन में आईफा अवार्ड समारोह का मुद्दा उठा तो कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़ गए। कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली ने सरकार पर आईफा आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे। मगर महोदय, सवाल पूछते पूछते सारी सीमाएं लांघ गए, अपनी हद भूल गए। कांग्रेस के माननीय टीकाराम जूली ने आईफा आयोजन को राजस्थान सरकार की नाकामी बताई। हालांकि इस बीच वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर देश भर में बवाल मच गया। हाल ही में जयपुर में अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, कार्तिक आर्यन सहित तमाम कलाकार समारोह में शामिल हुए। 2 दिन तक अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। राजस्थान में पहली बार बॉलीवुड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अवार्ड सेरेमनी का सफल आयोजन किया तो कांग्रेस बौखला गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पर विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाए। आईफा पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया गया, मंदिरों पर खर्च क्यों नहीं हुआ? माधुरी दीक्षित 2nd ग्रेड की अभिनेत्री हो चुकी हैं। 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, 2nd ग्रेड था, 1st ग्रेड वाले